एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, क्योंकि आत्मा और अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आपने नाना पाटेकर की ये फिल्म तो देखी होगी, लेकिन अब मच्छर का ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। वक्त ने मगरूर ज़माने के माथे पर एक नया डायलॉग लिखा है। जिस्म में 1% भी किसी डोज की कमी रह जाए तो कोई वायरस एक वज़ीर-ए-आज़म को भी क्वारंटाइन कर देता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। चीनी वैक्सीन लगने के बावजूद इमरान खान कोरोना से नहीं बच सके हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दो हमसाया मुल्क कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, एक चीन और दूसरा हिंदुस्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वैक्सीन इस्तेमाल की वो चीनी कंपनी की वैक्सीन है। ये 79% तक मौसर यानी काम करती है, जबकि हिंदुस्तान की बनाई गई वैक्सीन चीन से ज़्यादा बेहतर है, जिसकी अफादियत 80.6% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद अच्छी क्वालिटी की नेमत और इसका इस्तेमाल शायद इमरान खान को कोरोना से बचा लेता। मगर जब सियासत ही कश्मीर का खुद सौदा करने के बावजूद हिंदुस्तान को बुरा भला कहकर करनी हो, जब काम और मुल्क की हालत बेहतर करने पर तवज्जो कम और अपने मुखालफीन और बेपर की बातों पर ज़्यादा फोकस हो, तो फिर लोगों की ज़िंदगियों का भला कौन सोचता है। लेकिन खैर, इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों का भला क्या सोचती। गुज़श्ता रात इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई से परेशान पाकिस्तानियों को एक और गिफ्ट दिया है। हुकूमत ने रूस से वैक्सीन मंगवा कर बेचने और इसकी कीमत के बारे में कल मंजूरी देकर इंडिया को डराने के लिए रखे एटम बम में से थोड़ा सा महंगाई का एटम निकालकर पाकिस्तानियों पर गिरा दिया है। हुकूमत ने रूसी वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत 8,449 रुपये रखी है, जबकि हमसाया मुल्क इंडिया ने अपने शहरियों को सिर्फ तकरीबन 200 रुपये में वैक्सीन देने का इरादा किया है और वो सिर्फ 200 रुपये में वैक्सीन दे रहे हैं। हम पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों के साथ अपना मुआवजा करने का बड़ा शौक़ होता है, होना भी चाहिए कि इससे सीखने और ख़ुद को बेहतर करने का रास्ता निकलता है। लेकिन हमारा असल कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ बनता है, क्योंकि 1947 से पहले हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे और हिंदुस्तान से ये कहकर अलग हुए थे कि आप हमें हमारे हकूक़ नहीं देते, राइट्स नहीं देते, हम अपने लोगों को बेहतर राइट्स देंगे। लेकिन इन 75 सालों में हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया, ये अलग कहानी है। सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज दुनिया में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, जिसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है। ये हिंदुस्तान के शहर पूना में कायम है। क्या हमारे हुक्मरान बताएंगे कि वो पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी क्यों बनाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से लोगों को सस्ते में सेहत मिलती और इनकी ज़िंदगियां महफूज रहती। लेकिन अगले माह ये हिंदुस्तानी कंपनी अप्रैल के 30 दिनों में वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें तैयार करेगी। पाकिस्तानी कीमत तकरीबन 600 रुपये बनती है। भारत बायोटेक नाम की इंडिया की एक और कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। ये भी अद्वियात, मेडिसिन और वैक्सीन बनाती है, जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। ये कंपनी अब तक 16 तरह की मुख्तलिफ वैक्सीन बना चुकी है, जो दुनिया के 123 ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। भारत बायोटेक कंपनी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन भी तैयार की है। इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। यही वो वैक्सीन है जो चीन से भी ज़्यादा बेहतर है। नरेंद्र मोदी ने किसी रूसी या चीनी कंपनी की नहीं, अपने मुल्क में बनी भारतीय वैक्सीन लगवाई है। मेरे मुंह में खाक, मगर किसी को हुब्बुल वतनी सीखनी हो, किसी को ये सीखना हो कि वतन से मोहब्बत, सवाल उठाने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले, हमसायों के साथ दोस्ती की बात करने वाले अपने लोगों को गद्दार करार देकर नहीं, बल्कि उससे सीखनी चाहिए जो अपने मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी की वैक्सीन अपने मुल्क में तैयार करवाकर अपने मुल्क में बनी वैक्सीन ही खुद को लगवा रहा है।
शायद ऊपर वाले को भी हमसाया मुल्क के प्रधानमंत्री की अपने लोगों और अपनी धरती से मोहब्बत की ये अदा पसंद आई हो और शायद इसीलिए खुदा ने उन्हें पूरी दुनिया में इज़्ज़त देने के साथ साथ कोरोना से भी महफूज रखा है। इमरान खान से पहले अब तक पाकिस्तान में कुल मुतासरीन की तादाद 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और कुल अमवात 13,508 तक पहुंच गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 21,000 से ज़्यादा मुतासरीन मौजूद हैं। ये वो बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं जिन्हें खुशकिस्मत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरह मुफ्त में मिली चीनी वैक्सीन ना मिल सकी। एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इमरान खान की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए फैसले करते और इनके पास ये मौका था कि वो कोरोना वैक्सीन को पाकिस्तान में तैयार करवाकर अपने मुल्क के करोड़ों लोगों का दिल जीत लेती, जिससे उनकी नाकामी के सुनामी में डूबती हुकूमत को कोरोना के तिनके का सहारा मिल जाना था। जिस तरह पाकिस्तान के हमसाया मुल्क चीन और हिंदुस्तान ने अपने लोगों के लिए शानदार तरीके से कर दिखाया। इमरान खान बातें करते रह गए, चीन और हिंदुस्तान बाजी ले गए। चीन और हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए अपने मुल्क में वैक्सीन बनाने का अमल शुरू किया, बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी मुफ्त में लाखों वैक्सीन भिजवाईं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने मुखालफिन को ललकारने, पड़ोसियों के साथ लड़ने में लगे रहे। इन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने के लिए कुछ नहीं किया। इनकी नाकाम तरीन हुकूमत की ये भी एक और बड़ी नाकामी समझी जाएगी। पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने के लिए चीन ने साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान को मुफ्त दी, तो हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसियों को लाखों वैक्सीन तोहफे में भिजवाईं। चीन वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान को सहारा दे रहा है, लेकिन चीन वैक्सीन बनाने में बहुत पीछे है। चीन हमेशा पाकिस्तान को सहारा नहीं दे पाएगा, जबकि दूसरी तरफ जैसे जैसे कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कोरोना वैक्सीन की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये खतरा भी पाया जा रहा है कि अमीर ममालिक वैक्सीन की खुराक को ज़ख़ीरा कर लेंगे और इसकी कीमत गरीब ममालिक को चुकाना पड़ेगी। ये वो वक्त होगा जब पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान में पहले ही 60 से 70% मेडिसिन के आइटम्स इंडिया से आते हैं। हुकूमत जो सरकारी अद्वियात मेडिसिन फ्राहम करती है, ये भी 90% इंडिया से आती हैं। कोरोना की वैक्सीन भी पाकिस्तान को सस्ती देने के लिए इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सच्चे दिल के साथ और हिंदुस्तान को रंजिशें भुलाकर उन लोगों और उस धरती की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना होगा जो कभी एक थी। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि इंडिया एक बड़े हमसाये के तौर पर ये ख्याल रखेगा, इंसानियत के तौर पर, कि वैक्सीन की फराहमी में पाकिस्तानियों को मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंडिया पाकिस्तान को भी ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते जल्द कोरोना वैक्सीन देगा, जो कराची की मेडिकल कंपनी पाकिस्तान में सप्लाई करेगी, जो रूसी वैक्सीन की तरह हज़ारों रुपए की नहीं बल्कि सैकड़ों में मिलेगी।